Good morning, class 8. This is your case study from chapter number 5. छोटा नागपुर. छोटा नागपुर में एक जो आपका ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ था वो था मुंडास का. मुंडा जो थे उन्होंने 1831 में यहाँ पर रिवॉल्ट किया और इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया गया था बाय होस. रिवॉल्ट जो स्प्रेड हो गया एक बहुत बड़े एरिया में जिसमें रांची, हजारीबाग, पालामऊ और मनभूमि शामिल थे और ये सप्रेस्ड किया जा सका ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन. एक मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर चलाना पड़ा था, उसके बाद इस रिवॉल्ट को दबाया जा सका. तो जो होस्ट थे हालांकि रिलक्टेंट रहे थोड़ा सा सबमिट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन के सामने. 1836 एंड 1887 तक वो इसमें करते रहे रिवॉल्ट में, कहीं ना कहीं से इसको कंसीडर करते रहे रिवॉल्ट को. फिर 1899 से 900 तक बिरसा मुंडा ने रिवॉल्ट किया था साउथ रांची में. तो जो मुंडास थे वो बहुत एग्रीव्ड थे बाय द एनक्रोचमेंट बाय मर्चेंट. जो मर्चेंट उनको परेशान करते थे, मनी लैंडर जो थे और नॉर्दर्न लैंड से जो आए हुए थे, जिनकी वजह से ये मुंडास जो थे बहुत परेशान हो चुके थे. और ये आउटसाइडर जो थे उन्होंने उनकी लैंड को कैप्चर कर लिया था और उनको फोर्स किया था, इम्पोज फोर्स्ड लेबर, कि ज़बरदस्ती उनको ये कर दिया था कि आपको अब एज अ लेबर मजदूर काम करना है. ठीक है. और जो गवर्नमेंट ने उनको इससे कोई रिलीफ नहीं दी, कोई फ़ायदा नहीं मिला. गवर्नमेंट से कंप्लेन करने के बाद भी, लीगल पिटिशन के बावजूद भी उन्हें कोई भी राहत गवर्नमेंट से नहीं मिली या हेल्प नहीं मिली. इन 1895 बिरसा जो द सन ऑफ शेयर क्रॉपर, जो बटाईदार होते हैं, बिरसा जो थे एक बटाईदार के बेटे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये जो जितनी भी मुंडास की आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको गेट रिड ऑफ जो है ये आपके बिरसा दिलवाएंगे. और लेकिन हालांकि उनको जेल हुई, 2 इयर्स की जेल हो गई 1875 में. जब वो प्रिजन से वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने का दोबारा से काम शुरू कर दिया. क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में, जमींदार के अगेंस्ट में और मनी लैंडर के अगेंस्ट में. 1899 में चर्च जो थे मिशनरीज के, उन पर अटैक किया गया बाय द बिरसाइड्स एंड बाय 1900 द बिरसाइड्स वर डिफीटेड. लेकिन वो हार गए. बिरसा को आपका कैप्चर कर लिया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया. ही डाइड इन प्रिजन और उसी जेल में वो मर गए और रिवॉल्ट जो था वो आपका सप्रेस कर दिया गया. अब लैंड सेटलमेंट की बात करेंगे. ऑपरेशन जो थे वो 1902 से लेकर 1910 तक ये चलाए गए. छोटा नागपुर आपका टीनेंसी एक्ट आया 1908 और उसने कुछ रिलीफ, हालांकि लोकल जो पीपल रहने वाले थे उनको वहाँ पर कुछ राहत मिली और जो फोर्स लेबर था वो आपका बंद कर दिया गया. अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कुछ पॉपुलर मूवमेंट जो था नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हुए थे और कुछ हिस्से जो ब्रिटिश रूल के अंडर में आते थे, जिनमें मिशीम्स थे 1836 में, और कामती रिवेलियन था आसाम में 1839 से 1844 तक हुआ था. लोहासीज ने रिवॉल्ट किया था. ठीक है. उन्होंने विलेज पे अटैक किया था मणिपुर में और जयंतिया हिल्स में आपके रिवॉल्ट हुए थे. सफलास का रिवॉल्ट हुआ था और कच्चा नागाज और जो आपका कच्चार थे उन्होंने किया था 1882 में. वुमेन्स वार हुआ था मणिपुर में 1904 में. मेघालय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक रोड लिंकेज ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली के बीच में बना दिया जाए, लेकिन जो खासी हिल्स पर उसको कंट्रोल किए हुए थे, तो ट्राइब जो मेघालय के थे वो इसे इंटरफेरेंस मानते थे कि इस एरिया में वो लोग रह रहे थे कि ये हमारा इंटरफेरेंस इसमें कर रहे हैं. तो इन्होंने इनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया था और उसकी लीडरशिप दी थी उकियांग ने. ओके. कुकीज जो थे उन्होंने भी रिवॉल्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी गैडल्यू अपने राइट्स के लिए. मूवमेंट जो थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स के ट्राइब्स जो थे वो से डिफरेंट थे सेंट्रल ट्राइबल पीपल से. इनके रिवॉल्ट जो थे और बेसिकली थे फेवर ऑफ द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, चाहते थे कि अपनी गवर्नमेंट खुद चाहते थे. सेकेंडली ये जो मूवमेंट थे फॉरेस्ट बेस्ड एग्रियन रिवॉल्ट नहीं थे. ठीक है. ये जो ट्राइबल थे जनरली कंट्रोल करते थे लैंड और फॉरेस्ट एरिया को.
सिंस द ब्रिटिश जब एंटर किया उन्होंने नॉर्थ ईस्ट एरियाज में बाद में, तो नॉन फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज जो थे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल, उन्होंने रिवॉल्ट कंटिन्यू रखा एक बहुत लंबे समय तक। ओके, अब इसके बाद आप जो है ना ये जो एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके, और अब इसकी इमेज से फिर आप उसको टैली करेंगे।